अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गांव मोहल्ला, जो आपका फेवरेट चैनल है। दरअसल मेरे बैकग्राउंड में जो आपको दिख रहा है विजुअल, वो बेसिकली इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी का है और लगातार हम आपको इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहे हैं। जैसा कि आप सबों को मालूम है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, नीति आयोग की रिपोर्ट से ये वाज़ेह हो गया, ये स्पष्ट हो गया कि हमारा सीमांचल, हमारा किशनगंज न सिर्फ बिहार का बल्कि पूरे हिंदुस्तान का सबसे पसमानदा, सबसे पिछड़ा इलाका है। और यही वजह है कि हम लोग तालीमी एतबार से बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हैं। तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट जो किशनगंज में है, और तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट ने सीमांचल की शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने में, यानी तालीमी पसमानदगी को दूर करने में जो किरदार निभाया है, वो किसी से छिपा नहीं है। अब एक नायाब पहल, एक नायाब कोशिश मौलाना मोतिउर रहमान साहब की ओर से की जा रही है। दरअसल मौलाना मोतिउर रहमान साहब तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और उनकी पहल, उनकी जद्दोजहद, और एक दिन की पहल नहीं है, एक दिन की कोशिश नहीं है, बल्कि मुसलसल कई सालों के प्रयास के बाद अल्हम्दुलिल्लाह विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी की बुनियाद अल्हम्दुलिल्लाह रखी जा चुकी है और बड़े लेवल पर साहब तेज़ी के साथ काम चल रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब गुलाम जिलानी साहब, जो साइट इंजीनियर हैं। आइए इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी की जो 2 बिल्डिंगें बन रही है और इसको जिस मजबूती के साथ, जिस मजबूती से इसके फाउंडेशन को तैयार किया जा रहा है, दरअसल हम टेक्निकली समझना चाहेंगे कि साहब आमतौर पर हम और आप जब अपना घर बनाते हैं तो फाउंडेशन को इस तरह से मजबूत नहीं बनाया जाता है। हम इनसे समझना चाहेंगे कि साहब ये जो फाउंडेशन है, इसकी मजबूती की सबसे बड़ी वजह क्या है और ये कौन सी टेक्निक है जिसके ज़रिए इतना स्ट्रॉन्ग काम यहाँ पर हो रहा है। सबसे पहले आप सभी को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो फाउंडेशन का काम चल रहा है, सबसे पहले हम लोगों ने इसका जो है 6 फीट का हम लोग जो है सॉइल कटिंग किया है उसके बाद हम लोगों ने फिर 100 mm का जो है सैंड फिलिंग किया है। उसके बाद फिर जाके ब्रिक वर्क हुआ है, उसमें सोलिंग हुआ है। उसके बाद PCC वर्क हुआ है 75 mm का। उसके बाद जाके फाइनली हम लोगों ने फिर जो है रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट का जो है वर्क एबिलिटी वहाँ पे हम लोगों ने प्रोवाइड कराया है, जो कि 18 इंची का है, जो बहुत ही हैवी है। हैवी इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ये इलाका है कई सालों से जौन भूकंप में आता है। इसकी वजह से जो भी डिज़ाइन हो रही है, आर्किटेक्चर जो भी डिज़ाइन करते हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए करते हैं। और जो हम इस इलाके को भूकंप जोन में ही अभी काउंट किया जाता है, तो इसकी वजह से तो इसका लोड जो होगा कैरी करने के लिए, इसका जो है राफ्ट फुटिंग जो कर रहे हैं वो हैवी होना तय है। चलिए, तो काफ़ी टेक्निकल चीज़ें, काफ़ी अच्छी बातें भाई बता रहे थे और समझा रहे थे कि साहब जाहिर है हमारा जो इलाका है किशनगंज का इलाका और आसपास का इलाका, ये बात सही है कि हम लोग भूकंप के झटके अक्सर महसूस करते हैं। और पिछले सालों में हमने देखा किस तरह से नेपाल में बड़ी भयावह तबाही हमने देखा। तो ये जो तकनीक इस्तेमाल की जा रही है, इस तकनीक की एक अहम वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि हर तरह के जो कुदरती आफात हैं उससे बचाव किया जाए। और जैसा कि विजुअल्स में आप देख रहे हैं कि साहब कितना स्ट्रांगली फाउंडेशन को तैयार किया गया है। और यकीनन मुझे जहाँ तक लगता है, और मैंने अपनी नज़र से कभी ऐसा नहीं देखा इस तरह का काम, और फर्स्ट टाइम इस तरह से देख रहा हूँ। और यकीनन ये एक बड़ा काम है और इस काम से हम सबको फ़ायदा होने वाला है। एक बार फिर से दोहरा देना चाहता हूँ कि तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट जो किशनगंज में है, खगड़ा के पास है, और इसके मुख्यालय में इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी जा चुकी है और बड़े स्तर पर तेज़ी के साथ यहाँ पर जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है वो चल रहा है। हमारे पास लिमिटेड वक्त है, हमारे पास लिमिटेड सोर्सेज हैं, हमारे पास लिमिटेड टाइम पीरियड में हमें गवर्नमेंट को ये चीज़ें दिखानी है। और मैं आप सबका इसलिए शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि शुरू दिन से अल्हम्दुलिल्लाह शुरू दिन से आप लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया है, शुरू दिन से आप लोगों ने सहयोग किया है, और आप ही की मदद से, आप ही के सहयोग से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक जो है साहब कंस्ट्रक्शन का काम जो है साहब जारी है और आगे भी इंशाल्लाह जारी रहेगा। दरअसल इस वीडियो में एक अपील मैं आपसे करना चाहता हूँ, और ये अपील हर कैटेगरी के लोगों के लिए है। बच्चों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनके लिए भी है। अगर आप किसी पेशे से जुड़े हैं, अगर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है और आप अपने सोर्स ऑफ इनकम से
आपको इस यूनिवर्सिटी के तामीर में कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। इस यूनिवर्सिटी की जो बन रही है, जो काम चल रहा है, इस काम में आपका भी जो है साहब हिस्सा होना चाहिए। अगर आप ज़ाती तौर पर, माली तौर पर मदद कर सकते हैं तो बिल्कुल आपको मदद करना चाहिए। और लगातार हम आपको ये समझा रहे हैं, उलमाए कराम लगातार बता रहे हैं कि अगर यूनिवर्सिटी आज वजूद में आने के बाद जब तक ये रहेगा इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह क़यामत तक ये चीज़ जब तक बाकी रहेगी, तब तक आपको इसका अज्र, आप और हम भले ही इस दुनिया में नहीं रहेंगे लेकिन इसका अज्र हमें और आपको मिलता रहेगा। तो एक काम तो ये करना है कि आप अपनी गाड़ी कमाई से थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन इसमें ज़रूर कीजिएगा। और दूसरी बात, हम उन युवाओं से, उन दोस्तों से अपील करना चाहेंगे जो कमाते नहीं हैं, पढ़ते लिखते हैं। यकीन जानिए आज आप स्कूल में हैं, आप अच्छा करेंगे और अच्छी तालीम के लिए जब आप दूसरी ओर पलायन करने की सोचेंगे, तब तक हमारी यूनिवर्सिटी बनकर तैयार होगी और आपके मन मुताबिक के कोर्सेज़ भी यहाँ पर होंगे। तब इंशाल्लाह आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि आपको यहीं पर बेहतरीन तालीम दी जाएगी और आप घर में रह कर के अच्छी तालीम हासिल कर लेंगे। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो आपको इस वक्त क्या करना है कि आपको लोगों को उभारना है। आपको सोशल मीडिया के ज़रिए इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी के ताल्लुक़ से आपको अपने जो भी आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त अहबाब हैं, आसपास के लोग हैं, उनको कहना है, उनको सहयोग के लिए अपील करना है। देखिए, एजुकेशनल जो सेटअप है, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाख हो, चाहे इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई सा भी हो, अगर हम शिक्षा प्रेमी हैं तो हमें किसी एक ही केंद्र पर फोकस नहीं होना चाहिए। हमें हर उस जो शैक्षणिक संस्था है उस पर फोकस करना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं हमारे समाज का और हमारे राज्य का, हमारे राष्ट्र का जो है साहब बेहतरी हो। उसमें हम सबको बढ़कर आगे आने की ज़रूरत है। और देखिए, ये जो इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी बनेगी, इससे सिर्फ मुसलमानों को फ़ायदा नहीं होगा। ये बात बिल्कुल अच्छी तरह समझ लीजिए कि यूनिवर्सिटी में कोई एक कौम के लोग, किसी एक फ़िरके के लोग, किसी एक धर्म के लोग नहीं होते हैं, बल्कि जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उनके हिसाब से उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हर वो बच्चे हो सकते हैं, खा वो दलित हो, खा वो पिछड़े हो, खा वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, मुसलमान हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, कोई भी हो, तो उसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। तो इसलिए हर समाज के हर तबके के लोगों को बढ़ चढ़ कर आने की ज़रूरत है और हर किसी को इसमें सहयोग करने की ज़रूरत है। तो इस बात को बिल्कुल अपने जहन से हटा लीजिए कि ये फ़लाँ साहब का या फ़लाँ साहब का, बिल्कुल भी नहीं। आप शिक्षा से प्रेम रखते हैं, आप तालीम से मोहब्बत रखते हैं, आपको इस यूनिवर्सिटी को लेकर के सोशल मीडिया के ज़रिए भी जो है लोगों से अपील करना चाहिए, लोगों को उभारने की ज़रूरत है। बड़ा काम हो रहा है। मौलाना मतीउर रहमान साहब ने पहल की है और गालिबन यूनिवर्सिटी के लिए 2 साल का टाइम दिया गया था, लगभग 1 साल गुजर गया है, 1 साल का टाइम पीरियड रह गया है और इसी 1 साल के टाइम पीरियड में 1 लाख स्क्वायर फीट में बिल्डिंग बनाकर तैयार करनी है। जैसा कि विजुअल्स में आप देख पा रहे हैं, 2 बिल्डिंग का काम तेज़ी के साथ जो है साहब जारी है और इस तरह से मेरे ख्याल में 3 बिल्डिंग और बनेंगी, है ना? टोटल 5 बिल्डिंग बननी है। टोटल 5 बिल्डिंग, इंजीनियर साहब बता रहे हैं कि टोटल 5 बिल्डिंगें बनेंगी और मुसलसल काम जारी रहेगा। और ये जो लिमिटेड वक्त है, इस लिमिटेड वक्त में हमको इस काम को पूरा करना है, उसके बाद ही फिर गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी आप सब दोस्तों की, आप सब गार्जियन की जो है साहब पहल से, कोशिश से अल्हम्दुलिल्लाह काम तेज़ी के साथ चल रहा है और लगातार कोशिश हो रही है। इंजीनियर साहब, ओवरऑल 2 बिल्डिंगें जो है साहब बन रही है, 3 बिल्डिंगें का काम जो है शुरू होगा, कब तक शुरू कर रहे हैं, क्या कुछ है बताइए? अगले सप्ताह ये हम लोग जो है फिर वो जो सॉइल कटिंग का काम शुरू करेंगे। इसमें हम लोग सॉइल फिलिंग करेंगे, उधर से कटिंग होना है। जिस बिल्डिंग में अभी जो हम लोग मेजरमेंट करके रख चुके हैं, उसको मतलब विथिन 1 वीक हम लोग इंशाल्लाह यहाँ पे जो है मिट्टी का कटिंग का काम शुरू कर देंगे। चलिए, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि साहब दूसरी बिल्डिंग का काम भी जो है बहुत जल्द शुरू होने वाला है। आपको बताते चलें दोस्तों कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो हमारे राष्ट्र के, हमारे देश के जो लोग हैं, अलग अलग ख़ित्ते से लोग अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी के ताल्लुक़ से काफ़ी फ़िक्रमंद हैं। पिछले दिनों एक साहब महाराष्ट्र से आए और उन्होंने मुआयना किया और उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि साहब ने एक काम हो रहा है, तो इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। आपने देखा पिछले दिनों किस तरह से जमीयत उलमाए बिहार के ज़िम्मेदारान मुफ्ती जावेद इकबाल साहब, अबू सालिक साहब और दीगर जो खालिद अनवर साहब, ये दरअसल जमीयत उलमाए हिंद के और जमीयत उलमाए बिहार के अलग अलग विंग के ये ज़िम्मेदार हैं। इन्होंने यहाँ आकर मुआयना किया और अपने ज़रिए उन्होंने भी एक अपील जारी की, अपने कौम के लोगों से यह गुहार लगाया कि भाई उनको उभारने का काम किया कि एक अच्छा काम हो रहा है, इस काम में हम सबका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। आपने पिछले वीडियो में देखा किस तरह से कटिहार के जो ज़िम्मेदार हैं, अलग अलग सेक्टर्स के वो ज़िम्मेदारान थे,
वो भी यहाँ पर आए, उन्होंने विज़िट किया और किस तरह से उन्होंने काम की तारीफ़ की आपने पिछले वीडियो में देखा। और अभी आपको विजुअल्स में दिख भी रहा है कि वो जो बता रहे हैं कि साहब किस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है। तो एक बड़े लेवल पर काम हो रहा है, बड़ा काम हो रहा है। अलग अलग जगहों से अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं, हमारे सीमांचल से, हमारे किशनगंज से, अलग अलग जगहों से हर तबके के लोग, हर फ़िरके के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। देखिए मकसद क्या है, मकसद समाज को, सोसाइटी को, सीमांचल को, बिहार को, किशनगंज को और पूरे हिंदुस्तान को हमें तालीम याफ्ता करना है। मुल्क की आज़ादी के 75वें साल में हम गुज़र रहे हैं। अफसोस की बात है कि पहले सच्चर कमेटी ने, उसके बाद नीति आयोग ने कह दिया कि आज तक हम गरीब हैं, आज तक हम पिछड़े हैं, आज तक हम तालीमी एतबार से सबसे पसमानदा हैं। तो क्या ये हम सब की ज़िम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर सरकार ने एक पहल की है, सरकार अगर आज के वक्त में हमें एक परमिशन दी रही है, तो क्या ये हम सब की ज़िम्मेदारी नहीं बनती है कि हम सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और हम सब इसको, हम अपना काम समझ करके इसको पूरा करने का काम करें। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा दोस्तों। वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक बार फिर से मैं गुहार लगाऊंगा, फिर से मैं अपील करूंगा, फिर से मैं आपको उभारना चाहूँगा कि ये क़यामत तक रहने वाला काम है। आप और हम इस दुनिया में भले ही नहीं रहेंगे और हमारे और आपके जेब से अगर 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, लाखों रुपये, जिसकी जितनी हैसियत है, अगर आप अपनी हैसियत के हिसाब से देंगे, आप यकीन जानिए इस दुनिया में हम और आप भले ही नहीं रहेंगे, लेकिन उसका अजर आपको क़यामत तक मिलता रहेगा। इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।